हेलो दोस्तों, बुक जर्नी इनसाइडर पे आप सभी का स्वागत है। जरा सोचो, आप अपनी फोन की स्क्रीन के बिना एक दिन बिता नहीं पाते। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स देखना, जंक फूड खाना, गेमिंग, ये सब आपको इंस्टेंट प्लेजर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन छोटी छोटी चीजों के पीछे आप अपनी जिंदगी का असली कंट्रोल खोना शुरू कर देते हो? आप अपने गोल्स अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है? सबका एक ही जवाब है, डोपामिन। और इस वीडियो में हम सीखेंगे थिबाउट मरीसे की किताब डोपामिन डिटॉक्स के इनसाइट्स जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। इससे पहले आप बुक समरी में खो जाएं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। डोपामिन क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डोपामिन होता क्या है। डोपामिन एक केमिकल मैसेंजर है जो हमारे ब्रेन में प्लेजर और रिवॉर्ड का सिग्नल देता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो जब भी आपको कोई चीज अच्छी लगती है, जैसे एक टेस्टी बर्गर, एक फनी मीम या एक वीडियो गेम जीतना, तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न दुनिया ने हमें ओवर स्टिमुलेशन की मशीन बना दिया है। हर जगह टेम्पटेशन ही टेम्पटेशन है। इंस्टाग्राम का एक रील, यूट्यूब का एक नया वीडियो, जोमेटो की एक टेम्पटिंग नोटिफिकेशन, और हमारी ब्रेन का सिस्टम जो एक जमाने में सर्वाइवल के लिए बना था, वो अब इन आर्टिफिशियल रिवॉर्ड से हाईजैक हो गया है। थिबाउट मरीसे इस किताब में एक सिंपल ट्रूथ समझाते हैं कि अगर हम डोपामिन की ट्रैप से बाहर नहीं निकले तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और हैप्पीनेस खोते रहेंगे। ओवर स्टिमुलेशन का ट्रैप। आजकल हम एक डेंजरस साइकिल में जी रहे हैं। आप एक बोरिंग मोमेंट फील करते हो, तुरंत फोन निकालते हो, डोपामिन का शॉट मिलता है, लेकिन फिर वो प्लेजर सस्टेन नहीं होता और आप फिर से उसी चीज की तलाश में निकल पड़ते हो। एग्जाम्पल लो, एक स्टूडेंट अपनी बुक खोलकर स्टडी करने बैठे। थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा बोरिंग लगता है। उस वक्त ब्रेन तुरंत क्विक प्लेजर ढूंढता है। व्हाट्सएप ओपन करो, एक रील देख लो, एक मीम शेयर कर लो। फिर 5 मिनट के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बुक वापस बोरिंग लगती है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। रिजल्ट, स्टूडेंट का दिमाग कभी डीप फोकस डेवलप नहीं करता। ऑथर कहते हैं कि ओवर स्टिमुलेशन का मतलब है कि हमारा ब्रेन हमेशा हाई डोपामिन एक्टिविटी में अटका रहता है। इससे नॉर्मल सिंपल एक्टिविटीज जैसे एक वॉक लेना, एक किताब पढ़ना या अपने गोल्स के लिए काम करना बोरिंग लगने लगता है। प्लेजर और पेन का बैलेंस। इस किताब का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है प्लेजर पेन बैलेंस। आपके ब्रेन में एक सी सॉ की तरह सिस्टम बना है। जब आप कंटिन्यूअसली प्लेजर देते हो, जैसे नेटफ्लिक्स बिंज, जंक फूड, स्क्रोलिंग, तो सी सॉ एक तरफ टिल्ट हो जाता है और बैलेंस बनाने के लिए ब्रेन ऑटोमेटिकली पेन क्रिएट करता है। मतलब आपको एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और डीमोटिवेशन फील होता है। इसीलिए जब आपने एक दिन पूरा नेटफ्लिक्स बिंज किया हो, अगले दिन सब कुछ बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन अपना बैलेंस मेंटेन कर रहा होता है। प्लेजर ओवरलोड के बाद वो आपको नेचुरली पेन के स्टेट में ले आता है। थिबाउट मरीसे का कहना है कि अगर आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस चाहिए तो आपको ये बैलेंस समझना और रीसेट करना होगा। डोपामिन डिटॉक्स सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? यहां आता है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप डोपामिन को पूरी तरह एलिमिनेट कर दो, क्योंकि बिना डोपामिन के हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आप टेम्परेरीली उन एक्टिविटीज को रिड्यूस करते हो जो हाई डोपामिन स्पाइक्स देती हैं। सोचो एक रीसेट बटन। जब आप अपनी ब्रेन को ओवर स्टिमुलेशन से ब्रेक देते हो तो धीरे धीरे वो सिंपल चीजों में भी प्लेजर फील करना शुरू करता है, जैसे एक वॉक, एक हेल्दी मील या एक किताब। ऑथर कहते हैं कि डिटॉक्स एक तरीके का मेंटल फास्टिंग है। जैसे बॉडी को कभी कभी फास्टिंग की जरूरत होती है ताकि डाइजेशन रीसेट हो, वैसे ही ब्रेन को भी फास्टिंग की जरूरत होती है ताकि वो अपना बैलेंस वापस ला सके। मॉडर्न जिंदगी में एडिक्शन। हमें लगता है कि एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल या ड्रग्स का होता है, लेकिन सच ये है कि आजकल सबसे बड़े एडिक्शंस डिजिटल वर्ल्ड ने क्रिएट किए हैं। सोशल मीडिया, गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, पॉर्न, जंक फूड।
एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ऑथर सजेस्ट करते हैं। अपना स्क्रीन टाइम चेक करो। आपको खुद शॉक लगेगा कि एक दिन में आप कितने घंटे फोन पे निकाल देते हो और उसका रिटर्न क्या मिलता है। इंस्टेंट प्लेजर के छोटे छोटे डोजेस, लेकिन लॉन्ग टर्म में गिल्ट और रिग्रेट। थीबाउट ये समझाते हैं कि एडिक्शन एक ही पैटर्न फॉलो करता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर, लॉन्ग टर्म पेन। और जब तक आप इस पैटर्न को तोड़ते नहीं, आपका ब्रेन अपनी नेचुरल कैपेसिटी खो देता है। छोटी बात लेकिन बड़ा इम्पैक्ट, बोर्डम को एक्सेप्ट करना। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है बोर्डम की पावर। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें बोरिंग फील करना पसंद नहीं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आप बोर्डम को एक्सेप्ट करना सीख जाओ तो वही बोर्डम आपको डीप वर्क और क्रिएटिविटी के गेट तक ले जाता है। सोचो, आप 1 घंटे के लिए बिना फोन के बैठे हो। पहले 10-15 मिनट बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके दिमाग में नए आइडियाज आने लगेंगे। ये वही आइडियाज हैं जो यूजुअली आपको तब आते हैं जब आप शावर लेते हो या वॉक पर होते हो, क्योंकि उस वक्त आपका ब्रेन स्टिम्युलेशन से फ्री होता है। अब तक हमने देखा कि डोपामीन कैसे हमारे ब्रेन का कंट्रोल ले लेता है और हमें ओवर स्टिम्युलेशन के ट्रैप में डाल देता है। अब सवाल ये है कि डिटॉक्स प्रैक्टिकली होता कैसे है। थिबो म्योरिस इसे एक रीसेट बटन कहते हैं। इमेजिन करो, आपके ब्रेन का ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार क्रैश कर रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में हजारों एप्स चल रही हैं। सॉल्यूशन सिंपल है, एक रीसेट। जब आप डोपामीन डिटॉक्स करते हो, आप अपने ब्रेन को वही रीसेट देते हो। इस रीसेट का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए आप उन चीजों से कॉन्शियसली दूर रहते हो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती हैं। मतलब नो सोशल मीडिया, नो बिंज वॉचिंग, नो जंक फूड, नो गेमिंग, नो अननेसेसरी स्क्रोलिंग। पहला कदम, अवेयरनेस। सबसे पहला स्टेप डिटॉक्स शुरू करने का है अवेयरनेस। आपको खुद को ऑनेस्टली ये पूछना होगा, मैं अपना ज्यादा वक्त किस एक्टिविटी में वेस्ट करता हूं? मुझे कौन सी चीज इतनी एडिक्टिव लगती है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता? कौन सी चीज शॉर्ट टर्म में अच्छा लगती है पर लॉन्ग टर्म में गिल्ट देती है? एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल से समझो। रोहन नाम का एक लड़का है जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है। उसने सोचा कि वो 6 घंटे पढ़ेगा, लेकिन बीच में फोन की नोटिफिकेशंस डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। यूट्यूब की एक वीडियो देखने चलता है और फिर अगले 2 घंटे मीम्स और रील्स में निकल जाते हैं। रोहन की प्रॉब्लम सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, बल्कि डोपामिन ओवरलोड की है। ऑथर कहते हैं कि डिटॉक्स शुरू करने से पहले आपको अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, क्योंकि बिना अवेयरनेस के डिटॉक्स एक फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन बन जाता है और फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन कभी लॉन्ग टर्म नहीं चलता। दूसरा कदम, एक छोटा एक्सपेरिमेंट। थिबो सजेस्ट करते हैं एक पावरफुल एक्सपेरिमेंट, 24 आवर डोपामिन डिटॉक्स। सोचो, एक दिन के लिए आप अपना फोन साइड में रख देते हो, टीवी बंद कर देते हो, जंक फूड स्किप कर देते हो और सिर्फ एसेंशियल काम करते हो। मतलब आप अपने ब्रेन को ओवर स्टिमुलेशन से एक दिन का ब्रेक देते हो। शुरुआत में आपको एंजाइटी होगी, बोर्डम होगा, रेस्टलेसनेस फील होगा, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि सिंपल चीजों में भी प्लेजर वापस आने लगता है। एक वॉक एंजॉयबल लगती है, एक नॉर्मल मील टेस्टी लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको क्लैरिटी मिलती है। ऑथर कहते हैं कि ये एक दिन का डिटॉक्स आपको दिखाता है कि आप अपने माइंड के स्लेव हो या मास्टर। तीसरा कदम, बोर्डम को गले लगाना। आपने नोटिस किया होगा कि डिटॉक्स के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज है बोर्डम। हम बोरिंग मोमेंट्स को अवॉइड करने के लिए ही तो हमेशा फोन उठा लेते हैं, लेकिन थिबो कहते हैं कि बोर्डम एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है। सोचो, जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता, तभी आपका ब्रेन नई सॉल्यूशंस, नई आइडियाज और क्रिएटिविटी ढूंढता है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम कनेक्टिंग एक्सपीरियंसेस। ये कनेक्शंस तभी बनते हैं जब आपका ब्रेन थोड़ा फ्री होता है। बोर्डम को गले लगाना मतलब अपने दिमाग को वक्त देना ताकि वो अपना असली काम करे, क्रिएट करे, इनोवेट करे और सोचे। डिसिप्लिन का नया मतलब, डोपामिन डिटॉक्स का असली फायदा तब मिलता है जब आप डिसिप्लिन को समझते हो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने डिजायर्स को दबा दो। डिसिप्लिन का मतलब है अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना और उन्हें अपने गोल्स के हिसाब से अलाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको वीडियो गेम्स पसंद है,
अगर आप हर दिन 5 घंटे गेम्स खेलते हो तो वो एडिक्शन है, लेकिन अगर आप वीक में 1 या 2 घंटे खेलते हो एज रिलैक्सेशन तो वो कंट्रोल्ड एंटरटेनमेंट है। ऑथर समझाते हैं कि डिटॉक्स आपको ये कंट्रोल देता है। आप डिसाइड करते हो कि कौन सी हैबिट्स आपकी जिंदगी को बेटर बना रही हैं और कौन सी आपको खींच रही हैं। माइंडफुल एक्टिविटीज, लो डोपामीन के फायदे। डिटॉक्स का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लो डोपामीन एक्टिविटीज अडॉप्ट करना, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, वॉकिंग विदाउट फोन, रीडिंग फिजिकल बुक्स, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये सब एक्टिविटीज इनिशियली बोरिंग लगती हैं क्योंकि वो क्विक रिवॉर्ड नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे वो ब्रेन को रिवायर करती हैं। एक और स्टोरी लेते हैं। प्रिया एक कॉर्पोरेट जॉब करती है और उसका स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई रहता है। वो अपना स्ट्रेस नेटफ्लिक्स बिंज करके रिलीज करती है। जब उसने डोपामीन डिटॉक्स ट्राई किया, उसने नेटफ्लिक्स की जगह जर्नलिंग और इवनिंग वॉक अडॉप्ट किया। शुरुआत में बोरिंग लगा, लेकिन एक हफ्ते बाद उसने फील किया कि उसका स्ट्रेस नेचुरली कम हो गया है और वो अपने काम में ज्यादा फोकस्ड है। कैसे स्टार्ट करें? प्रैक्टिकल प्लान। थिबो कहते हैं कि डिटॉक्स को एक्सट्रीम बनाना जरूरी नहीं है, आप छोटे स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं। 1. आइडेंटिफाई ट्रिगर्स, अपने एडिक्टिव हैबिट्स लिखो। 2. डिसाइड एक दिन अपना डिटॉक्स स्टार्ट करने का दिन फिक्स करो। 3. रिमूव टेम्पटेशंस, फोन को एक अलग रूम में रखो, टीवी का रिमोट साइड पे रखो। 4. रिप्लेस विद लो डोपामीन एक्टिविटीज, वॉकिंग, जर्नलिंग, रीडिंग, मेडिटेशन। 5. रिफ्लेक्ट, दिन के एंड में लिखो कि आपको कैसा महसूस हुआ। डिटॉक्स एक बार करने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो आपको बार बार करनी चाहिए जब भी आप फील करो कि आप ओवर स्टिम्युलेटेड हो गए हो। हमने देखा कि डोपामीन डिटॉक्स प्रैक्टिकली कैसे स्टार्ट होता है। छोटे एक्सपेरिमेंट्स, बोर्डम को एक्सेप्ट करना और लो डोपामीन एक्टिविटीज को अपनाना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर आप इस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म फॉलो करते हो तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। थिबॉट म्यूरिस कहते हैं कि डोपामीन डिटॉक्स कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है। शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा डिस्कंफर्ट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पा लेते हो। आपको वो चीज मिलती है जो मॉडर्न दुनिया ने आपसे छीन ली है, क्लैरिटी और कंट्रोल। फोकस दोबारा पाना, सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है फोकस। सोचो एक लेजर और एक बल्ब हर जगह लाइट फैलाता है, लेकिन लेजर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होता है और स्टील को कट कर सकता है। हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। जब हम ओवर स्टिमुलेशन के ट्रैप में होते हैं तो हमारा फोकस बल्ब की तरह हर जगह फैल जाता है, लेकिन डिटॉक्स के बाद हमारा फोकस लेजर की तरह शार्प हो जाता है। एक स्टूडेंट का एग्जांपल लो। नेहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन उसका माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता था। उसने 7 दिन का डोपामिन डिटॉक्स किया। शुरुआत में उसे लगता था कि वो बोर हो रही है, लेकिन एक हफ्ते बाद उसने फील किया कि वो 2 घंटे कंटिन्यूस पढ़ पा रही है बिना फोन चेक किए। यही है डिटॉक्स का पावर, फोकस दोबारा पाना। मोटिवेशन की वापसी, ओवर स्टिमुलेशन का एक हिडन इफेक्ट है मोटिवेशन का खत्म हो जाना। जब आप सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है तो ब्रेन हार्ड वर्क की तरफ नेचुरल रेजिस्टेंस बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक वीडियो गेम खेलते हो और तुरंत रिवॉर्ड मिलता है तो आपको लगता है कि रियल लाइफ के गोल्स बोरिंग हैं, लेकिन डिटॉक्स के बाद ब्रेन अपना रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट करता है, मतलब आपको रियल एफर्ट से भी मोटिवेशन मिलना शुरू होता है। थिबॉट कहते हैं कि डिटॉक्स के बाद आप अपने रियल गोल्स के लिए मोटिवेटेड फील करते हो, चाहे वो करियर हो, फिटनेस हो या रिलेशनशिप्स, क्योंकि अब आपका दिमाग इंस्टेंट डोपामिन शॉट्स की आदत से फ्री हो चुका होता है। हैप्पीनेस का असली मतलब, मॉडर्न दुनिया ने हैप्पीनेस को कंफ्यूज कर दिया है। हमें लगता है हैप्पीनेस मतलब एंडलेस एंटरटेनमेंट, लग्जरी लाइफस्टाइल और हमेशा कुछ एक्साइटिंग करना, लेकिन ऑथर कहते हैं असली हैप्पीनेस एक सिंपल इक्वेशन है। हैप्पीनेस इक्वल्स टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीनिंगफुल गोल्स। जब आप डिटॉक्स करते हो तो आपको छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलती है। एक हेल्दी मील खाकर सेटिस्फैक्शन फील होता है, एक किताब पढ़कर फुलफिलमेंट मिलता है,
एक वॉक पे जाके माइंड रिफ्रेश होता है। ये वो खुशी है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कभी नहीं दे सकता। सेल्फ कंट्रोल की पावर। डिटॉक्स का सबसे अंडररेटेड बेनिफिट है सेल्फ कंट्रोल। आप नोटिस करोगे कि डिटॉक्स के बाद आपको टेम्पटेशंस पर नो कहना इजी लगने लगता है। जंक फूड के ऐड देखकर भी आप रेजिस्ट कर पाते हो। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस इग्नोर करना पॉसिबल हो जाता है। ये छोटी छोटी विंस आपको दिखाती हैं कि आप अपने ब्रेन के मास्टर हो, स्लेव नहीं। एक और स्टोरी लो। अमित एक एंटरप्रेन्योर है जो अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहा था, लेकिन वो रोज सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स में घंटों वेस्ट करता था। डिटॉक्स के बाद उसने फील किया कि अब वो टेम्पटेशंस को रेजिस्ट कर पा रहा है। रिजल्ट, उसने अपने स्टार्टअप के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव आवर्स डेडिकेट किए और उसकी ग्रोथ डबल हो गई। रिलेशनशिप्स में सुधार। ओवर स्टिमुलेशन का एक और बड़ा साइड इफेक्ट है रिलेशनशिप्स का वीक हो जाना। जब हम अपना ज्यादा टाइम फोन पे देते हैं तो नेचुरली हम अपने लव्ड वंस के लिए प्रेजेंट नहीं होते। डिटॉक्स के बाद आप नोटिस करते हो कि आप अपने दोस्त, फैमिली और पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम ज्यादा एंजॉय करते हो। कॉन्वर्सेशंस रियल लगती हैं, आप प्रेजेंट फील करते हो और बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। थिबॉट कहते हैं कि ह्यूमन कनेक्शन ही असली हैप्पीनेस का सोर्स है, लेकिन अगर ब्रेन हमेशा आर्टिफिशियल डोपामीन से बिजी है तो नेचुरल कनेक्शन की वैल्यू खत्म हो जाती है। डिटॉक्स इसको वापस लाता है। प्रोडक्टिविटी और डीप वर्क। आज के जमाने में सबसे रेयर स्किल है डीप वर्क, मतलब एक लॉन्ग स्ट्रेच के लिए बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी एक काम पर फोकस करना। डिटॉक्स आपको ये कैपेसिटी डेवलप करने में मदद करता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर देते हो तो आपका ब्रेन नेचुरली एक फ्लो स्टेट में जाता है। ये वही स्टेट है जिसमें राइटर्स अपनी बेस्ट नॉवेल्स लिखते हैं, एंटरप्रेन्योर्स अपने बेस्ट बिजनेस आइडिया सोचते हैं और स्टूडेंट्स अपना बेस्ट स्टडी सेशन करते हैं। ऑथर कहते हैं कि डिटॉक्स के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ बढ़ती नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई हो जाती है। सिंप्लिसिटी की खोज। एक और सरप्राइजिंग बेनिफिट है सिंप्लिसिटी। जब आप कंटिन्यूअसली ओवर स्टिमुलेटेड होते हो तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड लगती है। आपको हमेशा लगता है कुछ मिसिंग है, लेकिन डिटॉक्स के बाद आप फील करते हो कि सिंपल लाइफ ही बेस्ट लाइफ है। एक सिंपल वॉक, एक नॉर्मल चाय, एक छोटी सी अचीवमेंट, ये सब प्राइसलेस लगते हैं। और यही है मिनिमलिस्ट माइंडसेट जो ऑथर प्रमोट करते हैं। लेस स्टिमुलेशन, मोर सेटिस्फैक्शन। हमने देखा कि डोपामिन डिटॉक्स के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कितने पावरफुल होते हैं। फोकस, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस सब इंप्रूव होते हैं। लेकिन सच ये है कि डिटॉक्स एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये एक ऑनगोइंग जर्नी है। थिबो म्यूरिस कहते हैं कि डिटॉक्स के दौरान सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है स्लिप बैक्स। मतलब आपने डिसाइड किया कि आज सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को रील्स स्क्रॉल करते हुए पाया। ये नॉर्मल है। ऑथर बोलते हैं कि स्लिप बैक को फेलियर मत समझो। स्लिप बैक एक सिग्नल है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी ट्वीक करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप गिल्ट ट्रैप में ना फंसो, क्योंकि गिल्ट ही वो चीज है जो हमें परमानेंटली गिव अप करवा देती है। कैसे स्लिप बैक को हैंडल करें? स्लिप बैक के बाद 3 चीजें करो। 1, अवेयरनेस। समझो कि आप स्लिप हुए हो, लेकिन बिना गिल्ट के एक्सेप्ट करो। 2, एनालिसिस। देखो कि ट्रिगर क्या था, बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस। 3, एडजस्टमेंट। अपना प्लान इस तरह ट्वीक करो कि नेक्स्ट टाइम ट्रिगर हैंडल कर सको। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्ट्रेस होने पर फोन उठाते हो तो अपने डिटॉक्स प्लान में स्ट्रेस रिलीफ के लिए मेडिटेशन या वॉक ऐड करो। ऑथर कहते हैं कि डिटॉक्स एक मसल की तरह है। हर स्लिप बैक के बाद जब आप वापस उठते हो, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। डेली रिचुअल्स। डिटॉक्स को हैबिट बनाना। डिटॉक्स को एक लाइफस्टाइल बनाने के लिए आपको डेली रिचुअल्स क्रिएट करने होंगे। कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस जो आप अपनी रूटीन में डाल सकते हो। मॉर्निंग फोन फ्री टाइम। सुबह के पहले 30 मिनट बिना फोन के गुजारो। माइंडफुल मील्स। खाना खाते वक्त फोन या टीवी मत देखो। इवनिंग रिफ्लेक्शन। रात को 10 मिनट अपना दिन जर्नल करो। 1 डीप वर्क ब्लॉक।
रोज एक 90 मिनट का डीप वर्क सेशन बिना डिस्ट्रैक्शन के करो। ये छोटी छोटी रिचुअल्स आपके ब्रेन को ओवर स्टिमुलेशन से बचाते हैं और नेचुरली डिटॉक्स मोड में ले जाते हैं। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। तीबो एक और पावरफुल लेसन देते हैं। डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी स्टेबल नहीं होता। एक दिन आप एनर्जेटिक फील करते हो, दूसरे दिन लेजी। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंड करते हो तो डिटॉक्स कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन पे डिजाइन करो, मतलब अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करो कि टेम्पटेशंस कम हो जाएं। सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल कर दो या उनके नोटिफिकेशन परमानेंटली ऑफ कर दो। स्टडी टेबल पे सिर्फ एक किताब और नोटबुक रखो। जंक फूड फ्रिज में मत रखो। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप टेम्पटेशंस को अपने आसपास ही ना आने दो। एनवायरनमेंट की पावर। डिटॉक्स काफी हद तक एनवायरनमेंट से लिंक्ड है। अगर आपका एनवायरनमेंट ओवर स्टिमुलेटिंग है तो आप चाहे कितनी भी विल पावर लगा लो, स्लिप हो जाओगे। सोचो, अगर आप एक रूम में बैठे हो जहां एक तरफ किताब है और दूसरी तरफ फोन पे नोटिफिकेशंस फ्लैश हो रही हैं, तो नेचुरली आप फोन की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। ऑथर कहते हैं कि डिटॉक्स सक्सेसफुल तभी होता है जब आप अपना एनवायरनमेंट लो डोपामीन बनाते हो, जैसे एक मिनिमलिस्ट वर्क स्पेस क्रिएट करना, फोन को अलग रूम में रखना और प्रोडक्टिव चीजों को इजीली एक्सेसिबल बनाना। अपनी आइडेंटिटी बदलना। डिटॉक्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आप हमेशा खुद को मैं एडिक्टेड हूं या मैं डिसिप्लिन नहीं हूं कहते रहोगे तो आप वही बन जाओगे। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करते हो और कहते हो कि मैं एक फोकस्ड इंसान हूं, मैं अपनी जिंदगी का मास्टर हूं, तो आपके एक्शंस नेचुरली उस आइडेंटिटी के साथ अलाइन होने लगते हैं। तीबो कहते हैं कि डिटॉक्स सिर्फ हैबिट्स को चेंज करने का प्रोसेस नहीं है। डिटॉक्स अपनी आइडेंटिटी दोबारा डिजाइन करने का प्रोसेस है। रियल फ्रीडम का मतलब, सबसे बड़ा लेसन जो ऑथर देते हैं वो है फ्रीडम का मतलब अपने डिजायर्स के पीछे भागना नहीं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना है। आज हम सोचते हैं कि फ्रीडम मतलब है जो चाहे वो करो, लेकिन असली फ्रीडम तब होती है जब आप टेम्पटेशंस पर नो कह पाओ और अपने गोल्स पर यस कह पाओ। डिटॉक्स आपको वही फ्रीडम देता है। आप अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पे नहीं, कॉन्शियस कंट्रोल पे चलाते हो। फाइनल मैसेज, जिंदगी को दोबारा मास्टर करो। तीबो म्यूरीज की किताब डोपामिन डिटॉक्स का मेन मैसेज सिंपल है। अगर आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस चाहते हो तो आपको अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करना होगा। स्टॉप चेजिंग इंस्टेंट प्लेजर्स, एक्सेप्ट बोर्डम एज अ गिफ्ट, build discipline through environment design, replace high dopamine habits with low dopamine activities, and most importantly अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करो। आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आपका फोकस, मोटिवेशन, हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है। एक छोटी स्टोरी से एंडिंग। सोचो, एक गार्डनर अपना गार्डन मेंटेन कर रहा है। अगर वो हर रोज वीड्स को यानी घास को निकालता है और सॉइल को क्लीन रखता है तो धीरे धीरे हेल्दी प्लांट्स ग्रो करते हैं। लेकिन अगर वो वीड्स को इग्नोर कर दे तो प्लांट्स मर जाते हैं। हमारी ब्रेन भी ऐसी ही है। अगर हम डेली ओवर स्टिमुलेशन की वीड्स को इग्नोर करेंगे तो वो हमारी ग्रोथ को किल कर देगी। लेकिन अगर हम डिटॉक्स करते रहेंगे तो अपनी जिंदगी का असली गार्डन हमेशा फ्रेश और ब्यूटीफुल रहेगा। कंक्लूजन, ये जर्नी इजी नहीं है लेकिन वर्थ इट है। डोपामिन डिटॉक्स एक टूल है जो आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने का चांस देता है, और अगर आपने इसे सीरियसली अपनाया तो आप अपनी जिंदगी को सिर्फ इंप्रूव नहीं करेंगे, आप उसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये थी डोपामिन डिटॉक्स बुक की समरी बुक जर्नी इनसाइडर की ओर से। कैसी लगी आपको कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।